और उस मंच पर एक गुलाम देश का व्यक्ति, जिसके धर्म को सपेरों का धर्म घोषित करके यहां की हिंदू जनजाति को, जाति को इतना पद दलित कर दिया गया था, वहां का सन्यासी वहां उस मंच पर बैठता है और जब वो खड़े होकर कहता है माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उसकी जो गूंज हुई, गड़गड़ाहट की, उसके पीछे दो कारण थे। एक कारण तो यह बताया कि वो आध्यात्मिक रूप से एक इतनी उन्नत महाशक्ति थे कि वो सबके भीतर ईश्वर देखते थे, क्योंकि हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हर मनुष्य के अंदर जो जीव है वो ईश्वर का ही सनातन अंश है, यही गीता में बताया। तो उस भाव से उन्होंने कहा माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उससे जो हृदय से जो एक दिव्य शक्ति प्रक्षेपित हुई, उससे सारे लोग जैसे वशीभूत हुए और उन्होंने तालियां बजाई। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अमेरिका क्रिश्चियनिटी का गढ़ है और क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहां ब्रदरहुड है क्रिश्चियन ब्रदरहुड या इस्लामिक ब्रदरहुड। और इस व्यक्ति ने पहली लाइन में क्रिश्चियनिटी, जिसको सबसे बड़ा धर्म सिद्ध करने जा रहे थे, उसके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। He said, my brothers and sisters of America। कैसे एक हिंदू क्रिश्चियंस को अपना ब्रदर एंड सिस्टर कह सकता है? तो इस बात से वो अभिभूत हो गए, क्योंकि साइंस भी पैरेलली डेवलप कर रहा था उस एज में, और बहुत से लोग डॉगमा से बाहर निकलना चाह रहे थे। क्रिश्चियनिटी की जो बंधी हुई अवधारणाएं थी, संकुचित अवधारणाएं थी, उनसे ब्रेक अवे हो रहे थे। तो उन्हें यह इतना अद्भुत लगा कि क्या यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी हो सकता है? क्या हम सबको भाई बहन मान सकते हैं? या जो सिर्फ क्रिश्चियनिटी को मानता है उसे ही स्वर्ग जाने का अधिकार है, बाकी सब नरक में जाएंगे जैसे कि चर्च बताती है? या इस्लामिस्ट जो कहते हैं कि जो कुरान को मानेगा वही जन्नत में जाएगा, बाकी सब सड़ेंगे? यानी कि कहीं स्कोप ही नहीं है फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का कहीं स्कोप ही नहीं है। उस स्कोप को, उस ब्रॉड माइंडेडनेस को स्वामी विवेकानंद ने वहां प्रस्तुत किया। और वो जो 2-3 मिनट का उनका उद्बोधन था, वो पावर पैक्ड उद्बोधन था, वो लिखा हुआ नहीं था। ही स्पोक स्पॉन्टेनियसली। और जो उन्होंने बोला मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा 2-3 मिनट का, और उसकी डिकोडिंग करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अमेरिका के सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर विवेकानंद का फोटो था। और वो पूरा जो कार्यक्रम था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, वो क्रिश्चियनिटी को एस्टेब्लिश करने की जगह पूरी तरह से विवेकानंद ने हाईजैक कर दिया। नैरेटिव ही अलग सेट हो गया और समझ में आया कि इस विश्व में वास्तविक धर्म क्या है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं उसके आगे, वो थैंक्स दे रहे हैं। It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us। आप सुनिए, I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world। क्या कहा उन्होंने? कि मैं इस विश्व के सबसे प्राचीन संन्यास परंपरा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। यानी कि एक नैरेटिव उन्होंने फिर सेट किया, हर लाइन में वो नैरेटिव ब्रेक कर रहे हैं और नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ही सेड कि इस विश्व की जो सबसे प्राचीन संन्यास परंपरा है, मैं उससे आता हूं। यानी कि बाकी सारे धर्म नवीन हैं, मैं सबसे प्राचीन धर्म से, और धर्म ही नहीं, संन्यास परंपरा जो कि अन्य धर्मों में देखना दुर्लभ है, जिसमें सर्वत्यागी सन्यासी होता है, उस परंपरा को बिलोंग करता हूं। आगे कहते हैं, I thank you in the name of the mother of religion। मैं आपको सभी धर्मों की मां की तरफ से धन्यवाद देता हूं। यानी कि सारे धर्मों की उत्पत्ति हिंदू धर्म से हुई है, यह स्वामी विवेकानंद वहां बोल रहे हैं। हिम्मत, पुरुषार्थ और साहस देखिए। एक गुलाम देश का व्यक्ति विश्व के सबसे समृद्ध देश के सबसे ऐसे विशाल आयोजन, जिसकी तैयारियां महीनों से इसलिए चल रही थी कि क्रिश्चियनिटी को एस्टैब्लिश करना है, उस मंच से खड़े होके वो किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। इज नॉट क्रिटिसाइजिंग। यही देखिए ब्यूटी, कि अपनी बात रखना विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, लेकिन मैसेज पूरा जा रहा है। और ये वहां की जो 7,000 की इंटेलेक्चुअल ऑडियंस थी, करीब 7,000 लोग उस सेमिनार हॉल में थे। बड़ा सेमिनार हॉल था, आज भी वहां जाके आप देख सकते हैं। और उस लेन को विवेकानंद लेन का नाम दिया गया है यूएस में। आगे कहते हैं, And I thank you in the name of millions and millions of Hindu people of all classes and sects। मैं आपको करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से, सभी जातियों के, सभी पंथ संप्रदायों के हिंदुओं की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। एक स्ट्रोक में
जो ब्रिटिशर्स ने पूरे देश के अंदर जाति व्यवस्था और संप्रदाय व्यवस्था से देश को विखंडित कर रखा था, उन सबको यूनाइट करके, उन सबको रिप्रेजेंट करते हुए कि हिंदू धर्म में पंथ संप्रदाय अलग हो सकते हैं, कोई शाक्त हो सकता है, कोई वैष्णव हो सकता है, कोई शैव हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है, कोई शूद्र हो सकता है, कोई वैश्य हो सकता है, कोई क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन हम सब हिंदू हैं। उन सब की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। He was setting a new narrative and he was breaking the old narrative. जो हमारे ऊपर नैरेटिव सेट किए गए थे ब्रिटिशर्स ने, he was breaking, और लोग स्तब्ध थे। ये मात्र 3-4 मिनट का व्याख्यान है। My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of tolerance. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. अद्भुत है ये बात, अगर आप समझ पाए। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम कहते थे, जब वो किसी देश में जाते थे और इन्वेड करते थे, तो वो कहते थे कि आप थोड़ी सहिष्णुता दिखाइए हमारे मत के प्रति, टॉलरेट कीजिए हमें, सहिष्णु बनिए। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ टॉलरेंस में ही भरोसा नहीं करता, सहिष्णुता में तो करता ही है, हम यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में भी भरोसा करते हैं, जो आप नहीं करते। यह हिडन बात थी उसमें। हम सबको स्वीकार करते हैं। उस लाइन में उन्होंने कहा कि हम सारे धर्मों को सत्य मानते हैं, क्योंकि गीता में और शिव महिमा स्तोत्र में उन्होंने आगे 2 श्लोक कोट किए हैं, जिसमें यह कहा गया कि भिन्न भिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से होती हुई नदियां जिस तरह से अंततः समुद्र में पहुंचती हैं, उसी तरह हर मनुष्य अपनी अंदर की भावधारा विचारधारा से विभिन्न मार्गों से होता हुआ अंततः मुझ में ही आकर मिलता है। यानी कि हम सारे मार्गों को, चाहे क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम का हो, जैनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी मार्ग हो, हम सबको सत्य मानते हैं। लेकिन इसी में यह निहित था कि आप नहीं मानते, आप कहते हो सिर्फ मेरा ही मार्ग सत्य है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आपने पैदा कर ही दिया। वी आर नॉट क्रिएटिंग द कॉन्फ्लिक्ट, हम तो सबको सत्य मानते हैं। लेकिन दूसरा सत्य यह है कि यह बात कोई भी दूसरा धर्म नहीं कहता, ना मानता। वो ये कहता है कि नहीं, सिर्फ मेरा ही सत्य है। जब सिर्फ मेरा ही सत्य कहोगे तो इस दुनिया में क्या होगा? धर्म के नाम पर हिंसा होगी, अत्याचार होगा, शोषण होगा, सब कुछ होगा। धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है, वो मनुष्य को राक्षस बना रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरा ही सही है। तो यहां स्वामी विवेकानंद ने कितनी बड़ी बात कही उस मंच से। और फिर आगे बोलते हैं, I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and refugees of all religions and of all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelis who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temples were shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of grand Zoroastrian nation. क्या तमाचा लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं उस देश की तरफ से आपको धन्यवाद दे रहा हूं जिस देश ने उन सभी सताए हुए लोगों को, जिनको कट्टर धर्मावलंबियों ने सताया, उनको अपने देश में शरण दी। और उदाहरण दिया उन्होंने कि जो इजराइलीज को रोमन टायरेंट्स यानी कि क्रिश्चियंस ने मार के ज्यूज को जो भगाया, उनको सदर्न इंडिया में भारत ने शरण दी। जोरास्ट्रियंस यानी कि पारसीज यानी कि टाटास, जो ईरान कभी पारसी देश था, जरथ्रोस्ट जो जोरास्ट्रियन नेशन कहलाता है, उसके प्योरेस्ट रेमेनेंट्स को, उनके अंश को आज भारत ने पाला पोसा। तो देखिए आज वो भारत की प्रगति में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो एक ज्यूज को भगाया किसने? क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट ने। और जोरास्ट्रियंस को किसने भगाया? इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने। दोनों को एक्सपोज कर दिया। और हम वो हैं जो इन सबको शरण देते हैं, जो किसी भी धर्म के द्वारा सताया हुआ है। भारत का दिल इतना बड़ा है कि इनको शरण देता है, और ये चीज लगातार चल रही है। जब दलाई लामा को चीन ने खदेड़ा, तब भी भारत ने शरण दी। आज भी जो और देशों के परसिक्यूटेड हैं, उनको हम शरण देते हैं। अभी शेख हसीना को भी भारत ने शरण दी। तो ये भारत का चरित्र है, क्योंकि भारत के चरित्र में सनातन धर्म है। आगे स्वामी जी कहते हैं, फिर उन्होंने यहां 2 वही श्लोक कोट किए जो मैंने आपको बताया। एक बार हम पढ़ देता हूं। It will take only 1 minute. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings, as the different streams having their sources in different places
all mingle their water in the sea. So, Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. किसी भी मार्ग से आए अंततः ईश्वर तक ही पहुंचा जाता है। लेकिन इस चीज का ज्ञान हमको है, आपको नहीं है। आप यह सोचते हो कि आपके ही मार्ग से चलकर ईश्वर तक पहुंचेगा, लेकिन हम जानते हैं कि सभी मार्गों से चलकर ईश्वर तक पहुंचेगा। इसलिए हम किसी भी धर्म के प्रति वैर भाव नहीं रखते। अंत में उन्होंने कुछ बहुत अद्भुत बातें, अद्भुत घोषणाएं की। टू द प्रेजेंट कन्वेंशन which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Gita. Whosoever comes to me through whatsoever form I reach him, all men are struggling through paths which in the end lead to me. यहां स्वामी विवेकानंद ने सूक्ष्म रूप से, इन ए वेरी सटल वे, अवतारवाद को स्थापित कर दिया। उन्होंने गीता को कोट किया जहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी मार्ग से आओ, अंततः तुम मुझ में पहुंचोगे। यानी कि कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर है, ही इज द फादर, ही इज द ब्रह्मन। ये तत्व भी वहां उन्होंने स्थापित कर दिया गीता को कोट करके। और अंत में फेनेटिसिज्म के ऊपर बोलते हुए कहा, आखिर की 3-4 लाइनें जो इस अद्भुत व्याख्यान की हैं, sectarianism, bigotry and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization and sent whole nation to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in the honor of the convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons bending their way to the same goal. यहां उनका समाप्त होता है वो उद्बोधन। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो मतांधतावाद है, जो फैनेटिसिज्म है, उसने इस दुनिया में जितना रक्तपात किया है वो और किसी भी वजह से नहीं हुआ। धर्मांधता की वजह से जो इस विश्व की हानि हुई है, उतनी हानि किसी अन्य कारण से नहीं हुई है। और ये अगर ये धर्मांध राक्षस इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत स्थान होता। और उन्होंने वहां ऐसी भावना की कि आज ये जो कन्वेंशन हो रहा है, ये वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हो रही है, इसकी जो घंटा ध्वनि हुई है, ये घंटा ध्वनि पूरी दुनिया की समस्त धर्मांधता का मृत्यु निनाद होगा। यानी कि समस्त धर्मांधता का अब अंत हो जाना चाहिए। ये स्पीच थी 11 सितंबर की, जिसके आधार पर हम लोग विश्व बंधुत्व दिवस मनाते हैं। इसलिए इस स्पीच को समझना, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है कि आखिर विवेकानंद ने वहां कहा क्या था, कि 3-4 मिनट के उस उद्बोधन के बाद पूरी दुनिया ने कैसे हाथों हाथ लिया। विवेकानंद से उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक निकोला टेस्ला बहुत प्रभावित थे। निकोला टेस्ला घंटों खड़े होकर उनके उद्बोधन सुनते थे, क्योंकि उसके बाद 4 साल विवेकानंद अमेरिका और यूरोप में रहे, जगह जगह उनके उद्बोधन हुए। और निकोला टेस्ला ने अपनी साइंटिफिक रिसर्च पेपर में ऊर्जा के लिए प्राण शब्द इस्तेमाल चालू किया और स्पेस के लिए आकाश शब्द। आप गूगल करके उनके वो रिसर्च पेपर भी देख सकते हैं। दैट वाज हिज इन्फ्लुएंस ऑन द साइंटिस्ट। शोपेनहावर जैसे बड़े फिलोसोफर उनसे प्रभावित थे। रोमे रोला जो फ्रेंच नोबेल लॉरेट थे, उन्होंने उनके विवेकानंद के जीवन के ऊपर बायोग्राफी लिखी। रामकृष्ण परमहंस के जीवन के ऊपर बायोग्राफी लिखी। मैक्स मूलर जिन्होंने वेदों के अनुवाद किए, वो विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे। रॉकफेलर जो उस समय के वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट थे, रॉकफेलर फाउंडेशन आज भी बहुत फंडिंग करता है। हालांकि आजकल उसका नाम थोड़ी अलग तरह की एनजीओ को फंडिंग के लिए आता है सामने, लेकिन चैरिटी करना विवेकानंद ने सिखाया। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है उन दोनों के बीच का। आप पढ़िए विवेकानंद को। ये दुर्भाग्य इस देश का कि विवेकानंद जैसे यूथ आइकन इस देश की सरकार ने घोषित किया। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद के जन्मदिन पर इसलिए मनाया कि इस देश का युवा विवेकानंद को पढ़ेगा और अपने आत्मविकास को प्राप्त होगा, देश का उत्थान करेगा, एक बड़ा नागरिक बनेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम पता नहीं क्यों अभी भी इतनी सुप्त स्थिति में है कि विवेकानंद को पढ़ते ही नहीं। इस देश की आजादी के पीछे जिस व्यक्ति के विचारों की प्रगाढ़ शक्ति थी, सूर्यसेन जो बहुत बड़े विप्लवकारी थे, यानी कि जो अनुशीलन समिति थी, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो 1902 से लेकर 1930 तक सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि सब अनुशीलन समिति से कनेक्टेड लोग थे। इस अनुशीलन समिति ने इतने विस्फोट किए, इतने क्रांतिकारी कार्य किए, उसके प्रणेता थे सूर्यसेन, मास्टर सूर्यसेन। और मास्टर सूर्यसेन विवेकानंद से हाईली इंस्पायर्ड थे।
विवेकानंद तो 1902 में अपने शरीर को विश्राम देकर जा चुके थे। तो हम सब आज इस महान दिन पर, जिसे विवेकानंद केंद्र एक उत्सव के रूप में मनाता है, जितने यहां मौजूद हैं, ये संकल्प लें कि हम विवेकानंद को पढ़ेंगे। विवेकानंद की पुस्तकें बाहर हैं, 10-10, 15-15 रुपए की कीमत में ही होंगी। आप लीजिए, ओरिजिनल लीजिए। विवेकानंद का पूरा साहित्य जो उन्होंने बोला था वो उपलब्ध है। हिंदी में अनुवाद महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा किया गया है। आप विवेकानंद को पढ़िए, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे अभी गुमाश्ता जी ने बताया कि उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। वे डॉक्टर बन पाए, कहां 10वीं में हाफ ईयरली में फेल हो गए थे। तो आप सबके लिए मेरा साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। आप सबके हृदय में विवेकानंद अपना स्थान बनाएं और आप एक विशाल हृदय के बड़े नागरिक बने इस देश के, इस विश्व के। इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।